उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास चीफ की मौत पर बयान जारी किया है और सिनवार की मौत को इजरायल, अमेरिका, पूरी दुनिया के लिए शुभ दिन बताया। बाइडेन ने कहा यह इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक अच्छा अवसर है। इससे 1 साल से जारी गाजा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि इजरायल को हमास को खत्म करने का पूरा अधिकार है। सिनवार की मौत के बाद हमास अब 7 अक्टूबर की तरह कोई और नरसंहार नहीं कर पाएगा। इजरायल एक एक करके अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। एक तरफ गाजा में पिछले 1 साल से हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है और एक एक करके उसके टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह की भी वही हाल है। हमास की बात करें तो हमास का पूर्व पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी। हानिया की मौत के बाद सिनवार को हमास चीफ बनाया गया था, लेकिन इजरायल ने सिनवार को भी अब मार गिराया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सिनवार का शव बरामद कर लिया गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। 31 जुलाई 2024 की तस्वीर, पहले हानिया को मारा, उसके बाद सिनवार को भी अब ढेर कर दिया है। और ये इजरायल ने कहा कि हमने बदला ले लिया है, हम हमास का वजूद मिटाना चाहते थे, वो हमने कर दिया है। और इस बात की पुष्टि, हानिया के मारे जाने की पुष्टि खुद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने की है। तो इजरायल और हमास एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। इजरायल हमास के खात्मे के लिए पिछले साल से ही गाजा में ऑपरेशन चला रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमास की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है। समझिए कि कैसे टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब आप ये समझिए कि अहमद यासिन की अगर हम बात करें तो हमास के संस्थापक, मार्च 2004 में इन्होंने कमान संभाली। अब ये आप देखिए कि अब्देल अजीज रंतीसी हमास के सह संस्थापक, अप्रैल 2004 में इन्होंने जो है कमान संभाली। तो जिस तरीके से इनको मारा गया है, सोलेह अल अरूरी सीनियर नेता है, जनवरी 2024 में इनका खात्मा हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इस्माइल हानिया की, पॉलिटिकल चीफ थे ये, इनको मारा गया 31 जुलाई 2024 को। कैसे एक एक करके सभी का खात्मा होता है। वजूद मिटाने की कसम जो इजरायल ने खाई थी वो यहाँ पर पूरी की है। याहिया सिनवार, ये सबसे अहम दिन 17 अक्टूबर हमास का चीफ, और इस बात की पुष्टि खुद इजरायल के पीएम ने की है, अमेरिका ने की है। और इजरायल में हम देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरे चेहरे हैं, ये इजरायल पर जब हमले हुए थे इसमें याहिया सिनवार की बड़ी भूमिका थी, इस्माइल हानिया की बड़ी भूमिका थी। अब हम बात करते हैं याहिया अयाश की, मिलिट्री चीफ था जिसको जनवरी 2020 में मार गिराया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद दाइफ की, मिलिट्री चीफ था, ये 13 जुलाई 2024 को मारा गया। यानी कि इसी साल यहाँ पर मोहम्मद दाइफ की हत्या हो जाती है, उसको मार देता है इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्सेस याहिया सिनवार को मार करके बहुत बड़ा बदला यहाँ पर लेती है और एक संदेश भी देने की कोशिश करती है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो एक तरफ इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल के हमले से लेबनान के कई इलाके तबाह हो चुके हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बेका वैली में जबरदस्त हमला किया, जिसका वीडियो काफी हैरान करने वाला है। वीडियो में दिखा कि एकाएक बड़ा हमला होता है, जिसके बाद तेज आवाज होती है, आग की ऊंची लपटें उठती हैं। इजरायल ने लेबनान के एक और शहर में बड़ा हमला कर दिया है। अब बात करें हम लेबनान के टायर शहर में बुर्ज अल चमाली पर हवाई हमला होता है, जिसके बाद तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले की वजह से लेबनान में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 12,000 लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लेबनान तबाह हो गया है। लेबनान के कई इलाके तबाह हो गए हैं, 2400 से ज्यादा लोगों की मौत लेबनान में हुई है, पूरा इलाका धुआं धुआं है। यहाँ पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है और एक तरफ याहिया सिनवार को मारा गया है, दूसरी तरफ लेबनान में भी एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जारी है।